औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे गर्ड को। सही हो गया। तो रिमेनिंग जो हमारा बचा हुआ था गर्ड, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्विक रिकेप लेते हैं। क्विक रिकेप में ये है कि हमने पढ़ा था कि गर्ड जो है वो एक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है जिसकी वजह से एसिडिटी बैकअप आएगी। जो न्यूरो एसोफेजियल स्फिंक्टर है, फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया स्टोमक। सही हो गया। तो यहाँ पर जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एसिडिटी है वो ऊपर आएगी और यहाँ एसोफेगस को इन्फ्लेम करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन में स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पर ब्लीड होगी, एसोफेजाइटिस होगा, एडिनोकार्सिनोमा होगा। सही हो गया। बेरेट एसोफेगस होगा, ये कॉम्प्लिकेशन उसके होंगे। सही हो गया। तो हम कहेंगे कि ये किन किन अलामात की वजह से होगी। तो डिक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। सही हो गया। तो उसमें आएगा ओबेसिटी, मोटापे की वजह से। सही हो गया। प्रेग्नेंट फीमेल की वजह से। सही हो गया। प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, स्मोकिंग की वजह से, स्पाइसी फूड खाने की वजह से, स्पाइसी फूड, कैफीन इंटेक, इन चीज़ों की वजह से। सही हो गया। प्रेगनेंसी, ज़ोलिंगर इलेशन सिंड्रोम की वजह से। सही हो गया। ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, स्पाइसी फूड, कैफीन इंटेक, ज़ोलिंगर इलेशन सिंड्रोम की वजह से, और जो इंट्राग्रेस इंक्रीज लार्ज मील की वजह से। तो ये उसकी वजह से HCl कुछ इसकी वजह से गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होगा। सही हो गया। तो अब हम इनकी इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं। लिखिए अप्रोच टू गर्ड। अप्रोच टू गर्ड। सही हो गया। सबसे पहले हम ECG करेंगे। If ECG is normal, if ECG is abnormal, for example, ST elevation is seen in ECG and TROP positive, so वो केस होगा गर्ड का नहीं, वो केस होगा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो गर्ड है वो चेस्ट पेन को मिमिक करेगा, मतलब चेस्ट पेन की तरह वो अपने आप को जाहिर करेगा, चेस्ट पेन होगा उसमें। तो सही हो गया। तो वो होगा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। सही हो गया। हार्ट अटैक की तरह वो होगा। सही हो गया। अच्छा, if ECG is normal, अब ECG हो गई नॉर्मल। सही हो गया। तो हमने स्टार्ट करना है एम्पिरिकल थेरेपी। तो स्टार्ट एम्पिरिकल थेरेपी। फॉर एग्जांपल PPI, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल वगैरह आप लोग उसको स्टार्ट करोगे। सही हो गया। इफ माय पेशेंट इज इम्प्रूव, अगर वो इम्प्रूव कर गया, सही हो गया, तो आप लोगों ने इसी को स्टार्ट करके उसको घर भेज देना है। तो वो होगा गर्ड। सही हो गया। यहां से मैं मिटाता हूं। अच्छा, अब इम्प्रूव कर गया, एम्पेरिकल थेरेपी आप लोगों ने दी, इम्प्रूव हो गया, तो आप लोगों ने उसी के साथ घर भेज देना है। सही हो गया।
अब मैं यहां पर लिखता हूं कि इफ नॉट रिस्पॉन्डिंग, अब मेरा जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मेरा एम्पेरिकल थेरेपी से, मेरे मेडिकेशन से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सोचना है कि वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ गया है, मेरा जो पेशेंट है वो कॉम्प्लिकेशन का शिकार हुआ है। तो फिर मैंने क्या करना है कि मैंने ईजीडी करना है, ईसीजी नहीं, ईजीडी। ईजीडी का मतलब है एंडोस्कोप, इसोफेगस गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, मतलब एंडोस्कोपी हमने करनी है, सही हो गया, और उसके साथ बायोप्सी लेनी है, एक टिश्यू लेना है, बायोप्सी, सही हो गया, और हमने चेक करना है कि वहां पर कैंसर वगैरह तो नहीं है, सही हो गया। फॉर एग्जांपल वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो मैं किन किन चीजों को सोचूंगा, मैं सोचूंगा बेरेट इसोफेगस को, बेरेट इसोफेगस को, मैं सोचूंगा इसोफेजियल स्ट्रक्चर को, इसोफेजियल स्ट्रक्चर को, मैं सोचूंगा इसोफेजियल ब्लीड को, इसोफेजियल स्ट्रक्चर, इसोफेजियल ब्लीड को, मैं सोचूंगा इसोफेजियल कैंसर को, सही हो गया। अब हमने जाना है सर्जरी की तरफ। So we go for सर्जरी। अब हमने जाना है सर्जरी की तरफ, सही हो गया, यहां तक क्लियर है। अच्छा, दैट्स इट। अब और भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब हमने करनी है सर्जरी, तो सर्जरी के कुछ इंडिकेशन, हम 2 पॉइंट लिखते हैं, ज्यादा आप लोगों को नहीं करना। सर्जरी के कुछ इंडिकेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ माय मेडिकेशन इज नॉट वर्किंग, इफ माय मेडिकेशन इज नॉट वर्किंग, सही हो गया। अब मेरे सर्जरी की तरफ, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मैंने सर्जरी की तरफ क्यों जाना है। जब मेरा मेडिकेशन होगा, मेरे जो पीपीआईज होंगे, मेरे जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होंगे, अगर मैं वो दूंगा और वो असर नहीं करेंगे, तो फिर मैंने सर्जरी की तरफ जाना है। मेरा जो मेडिकेशन है वो अगर वो काम नहीं कर रहा, तो फिर मैंने जाना है सर्जरी की तरफ। सेकंड रीजन, इफ गट कॉम्प्लिकेशन इज अकर, सही हो गया। और थर्ड हो गया कि अगर सीवियर गर्ड हो, सही हो गया, तो मैंने जाना है सर्जरी की तरफ। अच्छा, सर्जरी हमने कौन सी करनी है, वो हमने करनी है लिसन फंडोप्लिकेशन। अच्छा, आप लोगों से अगर पूछे कि कौन सा टेस्ट सबसे अच्छा है, तो आप लोगों ने कहा है, अगर बुक में 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग है, लेकिन 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग में एक मसला ये है कि कौन बंदा अगर क्लिनिक में है, कौन बंदा 24 आवर पेशेंट की पीएच जो है ना वो मॉनिटर करे, सही हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, लिसन फंडोप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इसोफेगस, सही हो गया। तो क्या होगा कि मैं यहाँ से रैप कर दूंगा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को, ऊपर से हमने यहाँ से रैप कर देना है। अगर मैंने 360 डिग्री पे रैप कर दिया, तो पेशेंट जो होगा वो 360 डिग्री पे नॉर्मली वो कहते हैं, लेकिन पेशेंट वो कहेगा कि मैं ब्रफ नहीं करता, वो इतना उसके अंदर गैस भर जाएगा, इतने एसिडिटी बिल्कुल ऊपर आएगी नहीं, क्योंकि हमने उसको इसोफेगस को बहुत टाइट रैप किया होगा। तो जिसकी वजह से पेशेंट करेगा कि पुष्टों में हम कहेंगे कि डकार वो नहीं ले सकेगा, सही हो गया, वो डकार नहीं ले सकेगा, तो वो उसका शिकायत करेगा कि मैं ब्रफ भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। तो
हमने पार्शियल जो है ना पंडुप्लिकेशन करनी है तकरीबन 180 डिग्री की 180 डिग्री में, क्योंकि वो बर्फ वगैरह भी कर सके। सही हो गया, कॉम्बिनेशन पंडुप्लिकेशन या पार्शियल पंडुप्लिकेशन। सही हो गया। हम ईसीजी मानोमेट्री भी करते हैं। सही हो गया। और उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर पीपीआई में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को प्रॉपर सेशन दूंगा। अब मेरा जो एनआरई के स्टूडेंट हैं, मैं उनको बताऊंगा कि 1 अक्टूबर के बाद मेरा एमसीक्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग 1 महीने के लिए मेरा एमसीक्यू सेशन आप लोग ले लो, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों का पीएमडीसी टेस्ट भी पास होगा और ऊपर से आप लोगों को पता भी चलेगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। और दूसरा ये है कि जो बंदे मेरे साथ एनरोलमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर एमबीबीएस स्टडी के लिए, तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ। वो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मेरा नंबर होगा, मैं आप लोगों को नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। सही हो गया। और जो बंदे वो सोचते हैं कि यार ये तो एक्सट्रीम लेवल के लेक्चर हमें दे रहा है, तो उनके टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ लेक्चर मैंने डॉक्टरों के लिए अरेंज किए थे। डॉक्टरों के लिए अलहदा मैं इसी चैनल पे लेक्चर बनाऊंगा और आप लोगों के लिए मैं अलहदा बनाऊंगा। आप लोगों के लिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को आपकी डिजीज़ को A to Z में कवर करूंगा। हर डिजीज़ को आप लोगों से गुजारिश ये है कि इतने शदीद मौसम के अंदर, गर्मी के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग इसी जो यूट्यूब चैनल है मेरा उसको सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे अपने दुआओं में शामिल करें। जज़ाकल्लाह।